जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क 1 और मार्क 2 के बारे में। दोस्तों, भारत में जैसा कि आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उसको निरंतर बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें भारतीय वायुसेना की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और इसी को लेकर के एचएएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आर माधवन सर ने बिजनेस स्टैंडर्ड के साथ की गई बातचीत में कुछ बड़ी बातें बताई हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना का जो पहला तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है वो मार्च 2024 में डिलीवर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमको लास्ट ईयर एक बड़ा ऑर्डर भारतीय वायुसेना के तरफ से मिला और इसकी हमें काफ़ी लंबे समय से उम्मीद भी थी। और अब इस ऑर्डर के मिलने के बाद हमने दिन और रात एक कर दी है इसकी जो डिलीवरी डेट है उसमें इसको डिलीवर करने की। उन्होंने कहा कि पहला जो प्रोटोटाइप है इस डिज़ाइन का वो अगले वर्ष उड़ान भरेगा और उसके बाद इसके कुछ सीरीज ऑफ ट्रायल्स होंगे और बाद में इसे भारतीय वायुसेना को हैंडओवर कर दिया जाएगा। इस प्रोटोटाइप में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि जो डेडलाइन है डिलीवरी की उसके पहले पहले हम इस एयरक्राफ्ट को डिलीवर कर दें। और जैसा कि टेस्टिंग की स्पीड चल रही है, एचएएल चेयरमैन को इस बात का पूरा भरोसा है कि जो तय की गई समय सीमा है उसके पहले इनकी डिलीवरी शुरू कर दी जाएगी। भारतीय वायुसेना के लिए 83 की संख्या में तेजस खरीदे गए हैं। इनमें से जो 73 तेजस है वो मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन के हैं, जबकि 10 जो जेट हैं वो तेजस के ट्रेनर वेरिएंट हैं। और इसका एक बल्क ऑर्डर तकरीबन 47,000 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है। ये जो तेजस है ये खास है क्योंकि इनमें कुछ स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट्स की गई हैं, जैसे कि इसका जो एसा रेडार है वो काफ़ी खास है। और जो एसा रेडार है माना जा रहा है कि इस बार वो स्वदेशी होगा। और इसके अलावा एक एक्सटर्नल सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर पॉड्स है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इनकी जो बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट कैपेबिलिटी है, या हम यूँ कह लें कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस किया गया है। इनके कॉकपिट में भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं जो कि क्लासीफाई रखा गया है। और इसमें एक डिजिटल रेडार वार्निंग रिसीवर को भी इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा माना यह जा रहा है कि भारतीय वायुसेना का तेजस मार्क 2 जो प्रोग्राम है वो भी सेम पेस के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसको लेकर के टर्मैक मीडिया हाउस के डॉक्टर अनंत कृष्ण सर ने अभी परसों ही एक अपडेट जारी की थी, जहां पर उन्होंने इस बारे में बताया था कि तेजस मार्क 2 का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू है वो पूरा हो चुका है। और क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू के पूरा होने का सीधा मतलब ये है कि अब उसकी असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी। और कल एक अपडेट आई थी जहां पर उन्होंने ये बताया था कि तेजस मार्क 2 एरो इंडिया 2023 का हिस्सा होगा। जी हाँ, आपको एरो इंडिया 2023 में तेजस मार्क 2 के जो प्रत्यक्ष दर्शन हैं वो होने की पूरी संभावना है। लेकिन अभी यहाँ पर वो आपको उड़ान भरता दिखाई नहीं पड़ेगा, बल्कि तेजस मार्क 2 एज अ स्टैटिक डिस्प्ले में वहाँ पर दिखाया जाएगा। यानी प्लेन्स के जो स्टैटिक डिस्प्ले होते हैं वहाँ पर उनको दिखाया जाएगा। और 2023 की शुरुआत में उसके हाई स्पीड और लो स्पीड टैक्सी ट्रायल्स आयोजित किए जाएंगे। और अगर रिजल्ट जो है वो संतोषजनक होते हैं तो माना जा रहा है 2023 के मध्य में, नहीं तो 2023 के अंत में उसकी पहली उड़ान को भी आयोजित कर लिया जाएगा। और इस प्रकार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने तय किए गए प्लान में आगे बढ़ रही है। और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तकरीबन 170 की संख्या में तेजस मार्क 2 को खरीदेगी। हालांकि इसको लेकर के कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं और अलग अलग मीडिया हाउसेस द्वारा आर्टिकल जो लिखे गए हैं उनके बाद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो आप ये कह सकते हैं एक प्रकार की कन्फ्यूज़न है वो जनरेट हुई है। लेकिन फिर भी इसका खंडन करते हुए भारतीय वायुसेना के कुछ पूर्व अधिकारियों ने यह कहा है कि भारतीय वायुसेना का तेजस मार्क 2 से कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना की एक बैकबोन बन के सामने आएगा, जो कि किसी भी दूसरे एयरक्राफ्ट के द्वारा उनकी ज़रूरतों को पूरा किया नहीं जा सकता। और अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की तरफ से ये कहा गया था कि भारतीय वायुसेना की जो गट्टी स्क्वाड्रन है उसको पूरा करने के लिए भारतीय वायुसेना कोई भी अहम कदम उठाने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि अगर भारत का 2 फ्रंट वार होता है तो उससे निपटने के लिए भारतीय वायुसेना की जो एक ज़रूरी स्क्वाड्रन संख्या है वो 42 मानी जाती है।
लेकिन ये जो 42 स्क्वाड्रन की क्षमता है ये घट करके अभी से 32 ही बची है और आने वाले 2 से 3 सालों में तकरीबन 4 स्क्वाड्रन जो है वो रिटायर हो जाएंगी, जिनमें जो पुराने एयरक्राफ्ट हैं वो शामिल हैं। यानी 32 से घट करके 4 और स्क्वाड्रन जो है वहाँ पर कम हो जाएंगी। इसके अलावा जो बात की जाए भारतीय वायुसेना कैसे इससे उभरेगी, तो जैसे ही भारतीय वायुसेना के नए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर ने अपना कार्यभार संभाला है, तो उन्होंने कई मर्तबा 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को लेकर के अपने वक्तव्य जारी किए हैं। और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोक्योरमेंट है अगर हो जाता है तो ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत किया जाएगा, यानी इसको भारत में ही इन जेट्स को बनाया जाएगा। हालांकि ये एक पूरा सेपरेट टॉपिक है और इसमें मिले जुले मत हैं, यानी डिफेंस एक्सपर्ट्स की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। लेकिन माना जा रहा है कि जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे जाएंगे यही हमारे जैगुआर, मिराज और मिग 29 को रिप्लेस करेंगे। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्रोग्राम है इसमें इसको एक अहम किरदार में देखा जा रहा है। अब ये जेट कौन होंगे इसको लेकर के हमारे वी.आर. चौधरी सर ने कई बार ये हिंट दिया है कि जो भी जेट वो खरीदेंगे भारतीय वायुसेना के लिए उनमें से एक भी ऐसा जेट नहीं होगा जो नया हो, यानी कि जो पहले से भारतीय वायुसेना में कार्यरत है उनको ही बल्क ऑर्डर दिया जाएगा। और डिफेंस एक्सपर्ट्स इसको राफेल F4 के संदर्भ में मान रहे हैं। और कहा यह भी जाता है कि भारतीय वायुसेना का जो 114 फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट का प्रोग्राम है वो इस समय अंडर डिस्कशन है और आने वाले समय में शायद कोई बड़े निर्णय लिए जा सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या अगर भारतीय वायुसेना इसको लेती है तो क्या भारतीय वायुसेना 2030 के पहले पहले उनको प्राप्त कर पाएगी, और क्या इसके आने के बाद तेजस मार्क 2 की संख्या घटाई जाएगी। तो ये भी एक पूरा अलग विषय है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा इस समय कन्फ्यूज़न बनी हुई है। हालांकि एक तरफ जहां भारतीय वायुसेना 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद की बात कर रही है, वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय अपने लिए इंटरनेशनल कस्टमर्स की तलाश कर रही है। और दुबई एयर शो भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां HAL ने अर्जेंटीना को 50 नए अपग्रेड्स के बाद तेजस को सौंपने का फैसला किया है, वहीं HAL ने जो इजिप्ट है उसको भी तकरीबन 100 की संख्या में जेट सौंपे हैं। और ये भी कहा है कि अगर इजिप्ट बड़ी संख्या में इन जेट्स को लेता है तो HAL ना सिर्फ वहाँ पर अपनी एक कह सकते हैं आप प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिश करेगा, बल्कि इजिप्ट को पूरा टेक्निकल सपोर्ट भी दिया जाएगा। इसके अलावा मलेशियन एयरफोर्स की जो लिस्ट है उसमें भी तेजस टॉप कंटेंडर के तौर पर देखा जा रहा है। कुल मिलाकर के आने वाले समय में आपको एक के बाद एक तेजस के संदर्भ में कई गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, तो उसका हमें इंतज़ार रहेगा। हालांकि आपका इसको लेकर के क्या मानना है, क्या भारतीय वायुसेना को इस समय 114 अतिरिक्त फाइटर जेट की तरफ जाना चाहिए या अपने तेजस मार्क 2 और यही तेजस जो प्रोग्राम है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1 का, इसको पूरी तरीके से बैक करना चाहिए? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।